ऐसा कि आज भिलवाड़ा दूध संघ ने पिछले टाइम से ही हमेशा नवाचार में अग्रणी रही है। इसका उदाहरण है सर्टिफिकेट, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हो, उन्होंने समय समय पर पुरस्कृत भी किया है। अभी जो नया नवाचार आज जिला कलेक्टर साहब से हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जो पिछली बार डेयरी का जो बड़ा प्लांट 5 लाख लीटर का जो सीएम साहब से हमने शिलान्यास करवाया, उस समय ये चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि सीएम साहब से बहुत जल्दी नई टेक्नोलॉजी खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने की ओपनिंग भी करवाएंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट में 2 सोसाइटी को हमने लिया। स्टारलैब्स कंपनी के माध्यम से हमने पिछले टाइम से जो पेमेंट है, पेमेंट से पहले वेट, रेट और नेट अमाउंट इनका हर दूध देते ही 10-5 सेकंड के अंदर उसके मोबाइल पर मैसेज चला जाए। ये काम किया, इससे पारदर्शिता बढ़ी, गुणवत्ता बढ़ी, उपभोक्ताओं को बेनिफिट ये हुआ कि मिलावटी दूध खत्म। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो मानक है वो 100% पूरा वहाँ की महिला कर रही है, वहाँ के आदमी कर रहे हैं, ये काम हुआ। इसके अलावा विश्वास बढ़ने के साथ साथ ही जो मिलावटी दूध की शंकाएं थी, वो निम्न क्वालिटी का दूध वो मशीन स्वीकार ही नहीं करती। तीसरा, इसमें जो प्रोड्यूसर कंपनी है, प्राइवेट वेंडर्स हैं, वो लोगों को, किसानों को शोषण करते थे, वो बीच में से सारे हट गए। एक कोऑपरेटिव सेक्टर में एक बहुत अच्छा काम हुआ। इसके साथ ही हमने निर्णय लिया, आज जो डिफेंस में जो हमारे जो दूध या पाउडर जो जाता है उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। राजस्थान में ऐसा सिस्टम नहीं है। जयपुर डेयरी ने शुरुआत की थी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो लागू नहीं हुआ था। उसमें हमारे डिमांड भी खूब है आर्मी में। अभी हमारे एमडी वगैरह दिल्ली जाकर डिफेंस से बात भी की है। NCDFI के माध्यम से हमारा टेंडर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमने उसमें आज निर्णय लिया जो बहुत जल्दी वो प्लांट की शुरुआत होगा। इसके साथ ही एक छोटा सा सिस्टम है, उसमें ऑक्सीजन सारा निकल जाता है, नाइट्रोजन के माध्यम से उसमें जो पाउडर टिन में आएगा उससे उसकी लाइफ 1 साल बढ़ जाएगी। जो उच्च कारगिल है या लद्दाख, सियाचिन या ऐसी जगह पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भिलवाड़ा डेयरी के किसानों का पाउडर उच्च क्वालिटी का अपने आर्मी के नौजवानों को वहाँ मिले। और घी का 1 लीटर का पैकिंग जो उसकी लाइफ बढ़ते हुए वो एक नया सिस्टम 65 लाख का लगभग होगा। इसके साथ ही इसकी शुरुआत किसी ने नहीं की, राजस्थान में वो भी पहला हो रहा है। देखो, हमने पिछली बार कहा एक अमूल में और एक पारस डेयरी, हिंदुस्तान में 2 ही सोसाइटी, अब और लाया तो तीसरी भिलवाड़ा सरस थी, जिसने DNA के दूध से पता करे कि ये A21 का है, ये 2 का है, गाय का है। भिलवाड़ा में शुरू से ही 65-70% गाय का दूध है। नेचुरली गायें ज़्यादा है और भैंसें कम हैं, लेकिन फिर भी गाय के दूध की मांग है तो हमने वो शुरुआत की है। 20,000 लीटर हमारा इकट्ठा हो रहा है, लगभग 5,000 से ज़्यादा दूध पर डे हम बेच भी रहे हैं। गाय का घी भी अच्छी क्वालिटी में बिक रहा है। अब उसमें आपने जो बात क्वेश्चन किया, उसमें A2 A1 का मिल्क अलग अलग करने का, वो भी एक बार ये सिस्टम शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या है कि जो सरस की जो ब्रांड नेम है उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो, इसलिए थोड़ा टाइम लिया जा रहा है। बाकी वो चीज़ भी जल्दी शुरू करेंगे। भिलवाड़ा दुग्ध सहकारी संघ के द्वारा आज दुग्ध उत्पादकों को सीधा खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने का पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जो दुग्ध उत्पादक किसानों को अपने खाते में राशि प्राप्त होगी, जिससे एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और किसानों में मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे दूध की क्वालिटी अच्छी होगी और किसान को समय पे भुगतान हो जाएगा और किसी प्रकार के घोटाले घपले की उलझन नहीं रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी का सहयोग लेने से निश्चित रूप में डेयरी के आगे एक क्रांतिकारी एक स्टेप है और भिलवाड़ा डेयरी हमेशा अच्छे नए नवाचार कर रही है और उसी के तहत ये नवाचार भी निश्चित रूप से किसानों के फ़ायदेमंद रहेगा।